बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर रमीज़ राजा और मेरे साथ हैं सुमैया बिलाल। नाजरीन, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है एजुकेशन में बढ़ते हुए मसाइल स्टूडेंट्स के हवाले से। जो हमारा निज़ाम तालीम है उसमें जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या मसाइल दरपेश हैं, और जो कॉलेजेस हैं या प्राइवेट इदारे हैं उनको या गवर्नमेंट इदारे हैं उनको क्या मसाइल दरपेश हैं। जी मिस सुमैया, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम बात करेंगे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं आजकल, चाहे वो प्राइवेट इदारे में हैं चाहे वो गवर्नमेंट इदारे में, मोबाइल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो मोबाइल है। सर, असल में मोबाइल हम लोगों के लिए ना एडिक्शन बन चुका है। हम लोग एडिक्टेड हो गए हैं, ना सिर्फ हम, हमारे बच्चे। और इसमें मेरे ख्याल में हमारा अपना ही कसूर है। जितना हम मोबाइल यूज़ करते हैं, हमें पता है कि ये चीज़ हमें डैमेज कर रही है, हमारी आइज़ को डैमेज कर रही है, हमारा ब्रेन डैमेज कर रही है, लेकिन हम यूज़ करते हैं। और आप ये देखें कि अगर मतलब कोई मोबाइल बच्चे इस्तेमाल करते हुए पकड़े जाएं और जब हम उनके पेरेंट्स को, टीचर्स या एडमिनिस्ट्रेशन कॉल्स करती है, तब क्या मसाइल पेश आते हैं? सर, बच्चों ने अपनी रूटीन ख़राब की हुई है। अब लेट सपोज मैं खुद एजुकेशन से रिलेट करती हूँ, तो हमारे प्रॉब्लम्स में कुछ ये आते हैं कि बच्चे मोबाइल्स पर वैसे सोशल मीडिया ना भी यूज़ करें। पबजी आजकल जो हुई हुई है, बच्चों का दिमाग ख़राब किया हुआ है। उनको लगता है हम लोग पबजी से कश्मीर फतह कर लेंगे। पबजी ने बहुत ज़्यादा बच्चों को डिस्टर्ब करके रखा हुआ है। इवन लास्ट 2-3 डेज बिफोर एक केस आया हमारे सामने जिसमें हमने बच्चे से मोबाइल ले लिया क्योंकि वो यूज़ कर रहा था। कॉलेजेस में नहीं होती परमिशन, प्राइवेट कॉलेजेस में तो खास तौर पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होती है। बिल्कुल। तो हम लोगों ने उससे मोबाइल ले लिया। जब हमने उसके घर पेरेंट्स को कॉल की तो उसकी मम्मा ने लिटरली बताया कि वो बच्चा पूरी रात घर नहीं आया, इसी वजह से कि मुझसे मोबाइल ले लिया गया और मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा, मैं पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि कॉलेज वाले मोबाइल यूज़ नहीं करने देते। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अगर रिस्ट्रिक्शंस की जाएं प्राइवेट इदारों में मोबाइल इस्तेमाल करने की, तो वो गवर्नमेंट की तरफ मूव करते हैं गवर्नमेंट इदारों में, क्योंकि वहाँ पे कोई मतलब इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। हाँ जी। बहुत सारे बच्चों का ये होता है कि वो, उनको ऐसा लगता है कि वो प्राइवेट से गवर्नमेंट में मूव करेंगे तो वहाँ पर हमें आज़ादी मिल जाएगी या हमें वहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं होगा। तो इसमें मेरे ख्याल में अगर इस तरह है, मुझे आइडिया नहीं है कि गवर्नमेंट में इस तरह होता है, अगर इस तरह है तो हमारी गवर्नमेंट की नाअहली है। ये मतलब उनको भी इस तरह का कोई सिस्टम बनाई चाहिए कि मोबाइल फ़ोन का एजुकेशन सेक्टर में बिल्कुल इस्तेमाल कम, जिस तरह सॉफ्ट ड्रिंक्स इन्होंने एजुकेशन सेक्टर्स में बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया है। मैं कहता हूँ मोबाइल फ़ोन की एंट्री किसी भी सूरत में एजुकेशन सेक्टर में नहीं होनी चाहिए। वैसे भी मोबाइल फ़ोन के कितने नुकसानात हैं, आप ये देखें। आपको एक मज़े की बात बताऊँ, डॉक्टर जावेद साहब हैं, बहुत ज़बरदस्त एनालिस्ट हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। उन्होंने कहा कि 7 साल की उम्र तक बच्चे की अगर उम्र 7 साल से कम है और आपके पास 2 ऑप्शन हो, एक आप बहुत जलता हुआ जो है अंगारा वो अपने बच्चे के हाथ में रख दें और दूसरा उसके हाथ में मोबाइल रख दें, तो आप उसके हाथ में अंगारा रख दें तो वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। इससे बड़ी एग्जांपल क्या हो सकती है कि आप ये मोबाइल में देखें, कितना डैमेज मोबाइल बहुत ज्यादा, आप ये देखें कि ये 5th जनरेशन वार भी चल रही है, आपको पता है पबजी बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कि वो अपने जो ब्रेन का वर्क है उसको रोकना, उसको ठीक तालीम पे फोकस ना करने देना, ये उसकी रीज़न है। अच्छा, जब बच्चा मैट्रिक तक होता है ऑफ कोर्स कम यूज़ होता है मोबाइल का, एफएससी में आता है तो मोबाइल का यूज़ बढ़ जाता है। बहुत सारे बच्चे शायद ये भी कह के घरों में कि ऑनलाइन कुछ नोट्स वगैरह आने होते हैं तो वो भी कह के स्पेशली मोबाइल लेते हैं। हाँ जी, पहले ये वाला कंसेप्ट नहीं था, ऑनलाइन वाला तो आपके सामने कंसेप्ट नहीं था। जब से कोरोना आया, कोरोना की वजह से आपको पता है कि एजुकेशन सिस्टम, हर चीज़, हर फील्ड में, जिस फील्ड में भी देखें, हर चीज़ डिस्टर्ब हुई है। तो ख़ास तौर पर एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया। तो कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि जब हम फर्स्ट ईयर में आ जाएंगे तो हमें आज़ादी मिल जाएगी, या फर्स्ट ईयर मतलब मैट्रिक तक होती है स्ट्रिक्टनेस, कॉलेजेस में आगे नहीं होती। हालांकि ऐसे नहीं होता, मेन आपकी स्टडी कॉलेज लेवल पे स्टार्ट होती है, क्योंकि इसी पे ही डिसाइड होना होता है कि आपका फ्यूचर कितना ब्राइट है। क्योंकि ये जो कॉलेज लाइफ में आप लोग मार्क्स लेते हैं, ये आपकी यूनिवर्सिटीज़ में मेरिट बनते हैं और किसी मार्क्स को वो कंसीडर नहीं करते। कॉलेज आपके जो इंटरमीडिएट के मार्क्स होते हैं वो कंसीडर किए जाते हैं। तो ये 2 साल आप लोगों की लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपका फ्यूचर डिसाइड करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और जितने अच्छे मार्क्स होंगे उतनी अच्छी यूनिवर्सिटी आप इंटर क्लियर करेंगे तो ही आप आगे एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपका मेरिट नहीं बनेगा तो आप कैसे आगे एडमिशन? बिल्कुल। अच्छा, बायोलॉजिकली मैं एक आपको बात बताना चाहता हूँ मोबाइल फ़ोन्स के हवाले से।
देखिए, हमारे जो हार्मोन सिस्टम है उसमें दो तरह के हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं जब भी हमें खुशी होती है। जब हमें कोई आर्टिफिशियल खुशी होगी, ठीक है, तो उसमें जो हार्मोन प्रोड्यूस होता है वो डोपामाइन होता है। और जब हमें रियल खुशी होती है, जिसमें हमें मतलब कोई रियल कंटेंट हो और रियल इवेंट हो, उसमें हमें खुशी होती है। जैसे माँ अपने बच्चे को गले लगाती है, उससे जो उसको खुशी होती है या उस बच्चे को खुशी होती है, तो उसमें एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम ऑक्सीटोसिन कहते हैं, ठीक है। अब जब आप मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं तो मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल करने से जो आपको खुशी होती है या वो वीडियो गेम खेलने से जो आपको खुशी होती है, उसमें डोपामाइन रिलीज होता है। डोपामाइन के लिए जो ब्रेन में हमारे रिसेप्टर है उसकी तादाद बढ़ती रहती है। इसका मतलब है कि हमारे ब्रेन को और डोपामाइन चाहिए होता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जब आपको नशे से खुशी मिलती है और डोपामाइन बनता है और रिसेप्टर बढ़ते हैं और आपकी को वो तलब बढ़ती रहती है जो आर्टिफिशियल खुशी होती है। तो आप जब मोबाइल का इस्तेमाल करेंगे तो डोपामाइन, जब बच्चे इस्तेमाल करेंगे तो डोपामाइन की तादाद बढ़ जाती है हमारे ब्रेन में। और हमें अपने बच्चों की अच्छी नशोनुमा के लिए उनको ऑक्सीटोसिन की तरफ लेके आना चाहिए। ऑक्सीटोसिन कैसे आएगा? जब आप बच्चे के साथ खेलेंगे, कूदेंगे, बच्चा जंप लगाएगा, बच्चा कोई गेम, फिजिकल गेम खेलेगा, बच्चे को इस तरह की एक्टिविटीज में आप डालेंगे तो ऑक्सीटोसिन मिलेगा, जो कि उसके लिए पॉजिटिव इंपैक्ट है। जबकि डोपामाइन तब भी रिलीज होता है जब बच्चा सिगरेट का एडिक्टेड होता है। डोपामाइन तब भी रिलीज होता है जब कोई शराब का एडिक्टेड होता है। यानी नशा आवर एक किस्म का नशा है, क्योंकि ये हमारे बॉडी में उस चीज की तलब बढ़ाता है। यही वो वजह है कि बच्चे मोबाइल इस्तेमाल करने के बाद उसकी तलब को इंक्रीज करते जाते हैं। और आपने देखा ही हमारे मतलब छोटे बच्चे से लेकर अब कॉलेज लेवल तक ही देख लें, बच्चे एक्टिव ही नहीं है, बच्चों को खेलने कूदने में इंटरेस्ट ही नहीं है, बहुत लेजी हो जाते हैं, क्योंकि वो मोबाइल फोन का जो इस्तेमाल है उसकी टाइमिंग भी बहुत गलत है। मतलब लेट नाइट मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना, लेट कर मोबाइल यूज करना, हाँ, और आंखों के लिए वैसे भी आपको पता है ये नुकसानदेह। और आपको पता है नींद की जो टाइमिंग है वो आप रात 8 बजे से सुबह 5-6 बजे तक बेस्ट टाइमिंग होती है, क्योंकि उस वक्त जो हमारी जमीन है, हमारी जो अर्थ है, इसकी पोजीशन ऐसे होती है। अब जब आप रात को 3 बजे सोएंगे तो आप यूं सोएंगे, लेकिन जब 9-10 बजे तक सोए होंगे तो जमीन की पोजीशन ये होगी, आप यूं सोए होंगे। तो इसका मतलब है आप खड़े होकर सो रहे हैं। तो ये भी बड़ा ब्रेन पे इम्पैक्ट आपके डालता है, बड़ा नुकसानदेह होता है आपको। इस तरह आपकी अगर टाइमिंग डिस्टर्ब होती है नींद की, तो मोबाइल फ़ोन का एक लिहाज से इस्तेमाल इस लिहाज से भी गलत है कि आप लेज़ी हो जाते हैं, आपकी आंखों के लिए भी नुकसान है, और आपके जो हार्मोन रिलीज होते हैं ऑक्सीटोसिन, इस लिहाज से भी नुकसान है, और आपकी एजुकेशन भी डिस्टर्ब होती है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। मैं तो फैमिलीज़ को और पेरेंट्स को यही एक हम्बल रिक्वेस्ट ही करना चाहूँगी कि प्लीज़ अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन कम से कम इस्तेमाल करने दें, और इंटर लेवल पे तो बच्चों के पास मोबाइल होना ही नहीं चाहिए, होना ही नहीं चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि उनका अच्छा फ्यूचर बने। अच्छा, आपको एक मज़े की बात बताऊं, ये जो आपको मैंने हार्मोन्स बताए हैं, डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन, ये क्यों इसके बारे में पब्लिश नहीं किया जाता, क्यों लोगों को अवेयरनेस नहीं दी जाती? क्योंकि ये बड़ी बड़ी जो कंपनियां, इतने बड़े बड़े जो मोबाइल ये बेच रही हैं, इनकी मोबाइल की सेल कम हो जाएगी। असल में ये अवेयरनेस इसलिए नहीं दी जाती कि इनके मोबाइल की सेल कम हो जाती है। आज देखिए, छोटा सा बच्चा होता है, 2 साल का बच्चा होता है, उसको मोबाइल पकड़ा दिया जाता है, दे देते हैं, और हम सब इसमें शामिल हैं। हाँ, और वजह क्या होती है, मैं इससे ये काम तो कर लूंगी, वो अपने मोबाइल में लगा रह जाएगा, लेकिन आपको आइडिया नहीं होता वो नुकसान उसको कितना हो रहा होता है। ये मसाइल क्यों आते हैं? खवातीन कहती हैं कि मैंने खाना बनाना है तो सर असल में ना जो फीमेल्स होती है, मेरा मानना ये है कि वो डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा हेक्टिक सिचुएशन, जाहिर है आपको भी पता है, हेक्टिक रूटीन रहती है, तो वो भी थोड़ा रिलैक्स करना चाहती हैं, तो वो बच्चों को कहती हैं मोबाइल फ़ोन ले लो, मेरी जान छोड़ो, हम अपना काम कर लें। या पहले तो ये होता है ना कि पहले जो अम्मी होती हैं या सास होती हैं, उनको ये बच्चे पकड़वा दिए जाते हैं, और वो तो ये अब हमारे माशरे में ये सिस्टम नहीं है क्या? सर ऐसा सिस्टम है ये वाला, लेकिन असल में जैसे कि हमारी खुराकें इस तरह की हैं, लोगों में जान ही नहीं है। जो हमारे बड़े हैं या जाहिर है उनमें इतना स्टेमिना नहीं है, वो ज़्यादा देर नहीं बैठ सकते। एक हमारा इन्वायरमेंट ऐसा है, एक पोल्यूशन इतनी ज़्यादा हो गई इन्वायरमेंट में कि हमारा इम्यून सिस्टम इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है कि हम ज़रा सा भी कुछ इस तरह का होता है तो बीमार हो जाते हैं। तो ज़्यादातर जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे पहले बुजुर्ग थे, उनमें अभी भी इतना अच्छा उनके वो फिजिक है या बॉडी लैंग्वेज, जो भी हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन जो हमारे बच्चे हैं उनमें इतना ज़्यादा स्टेमिना नहीं है। बिल्कुल,
और इस वजह से भी इनको मजबूरन अपने बच्चों को ये ख़तरनाक हथियार देना पड़ता है, और ये ख़तरनाक हथियार जानते हुए भी कि ये बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान है, इनको देना पड़ता है। पता होता है कि ये आंखों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, इसके बावजूद भी इसको देना पड़ता है। बिल्कुल उसी तरह जैसे एक बायोलॉजिस्ट का स्टूडेंट होता है एफएससी का, उसको पता होता है सिगरेट के क्या नुकसानात हैं, फिर भी वो सिगरेट नोशी करता है। ये बिल्कुल वैसे ही है कि पता है कि मोबाइल के क्या नुकसानात हैं एक 2 साल के 3 साल के बच्चे के लिए, फिर भी उनको देना पड़ता है मजबूरन। लेकिन ये है कि इससे ज़्यादा बेहतर है कि कोई और चीज़ उसके हाथ में थमा दी जाए। ये मोबाइल फ़ोन हमारी आने वाली जो जनरेशन है उसको बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहा है। आपको पता है कि इस मोबाइल फ़ोन से अगले 15 साल में जो जनरेशन आ रही है क्या नुकसानात होंगे। उसके अंदर एंजाइटी होगी, परेशानी, उसके अंदर गुस्सा होगा, उसके अंदर डिप्रेशन होगा, और वो किसी भी रिलेशन को कैरी नहीं कर सकेगा। वो अपनी, आपको पता है कि रिसेंटली कल की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान तलाक की शरह में बहुत टॉप पोजीशन पे आ गया है। दुनिया के टॉप ममालिक में इतनी ज़्यादा लास्ट ईयर में तलाक़ें हुई हैं, उसको उसमें चाहे कोविड-19 भी शामिल कर ले, लेकिन आप देखें एंजाइटी और इन सारी चीज़ों की वजह से होता है ना। मोबाइल ये सारी चीज़ें देता है, अगले 10-15 साल में इसके नुकसानात और ज़्यादा होंगे। हालांकि आप देखें कुरान पाक में सबसे ज़्यादा नापसंदीदा अमल तलाक को कहा गया, और इसकी मेन वजह क्या है? सोशल मीडिया। आप जब जितना ज़्यादा सोशल होंगे उतना आप घर की लाइफ को टाइम नहीं दे सकेंगे, या उस पर तवज्जो नहीं दे सकेंगे, या एक दूसरे को टाइम ना देने की वजह से ये सारा डिस्टेंस होने की वजह से ये शरह तलाक का इजाफा हो जाता है। तो बहरहाल इस पे बहुत ज़्यादा केयर रखी जाए। मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ख़ास तौर पर यंग जनरेशन से मोबाइल फ़ोन को दूर रखा जाए। मोबाइल का जो इस्तेमाल का मकसद है वो यही था कि आप लोगों को कम्युनिकेशन गैप पे ख़त्म किया जाए, उससे बिजनेस एक्सप्लोर ज़्यादा किया जाए, तो उससे फ़ायदे भी हैं, उसके फ़ायदे जो हैं वो सिर्फ लिए जाएं और इसके नुकसानात से बचा जाए। बिल्कुल। और दूसरी चीज़ ये कि पेरेंट्स अगर बच्चों को टाइम देंगे प्रॉपर, घर में आप 1 घंटा रख लें, ज़्यादा मैक्सिमम बिल्कुल, उनके साथ खेलें, उनके साथ बातें करें, उनके साथ गपशप करें, मुल्क के हालात डिस्कस करें उनके साथ। हाँ जी, उनकी डेली रूटीन ही पूछ लें कि आप लोगों ने सुबह से शाम तक क्या किया है। अगर इतना भी आप उन्हें टाइम देते हैं, इट मीन्स कि आप बच्चे में अपना प्यार डेवलप कर रहे हैं। बिल्कुल। आप इन्हें बच्चों से रात के टाइम मोबाइल अगर ले लें तो इससे भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ सकता है। ये चीज़ बिल्कुल आपने बहुत अच्छी की है कि पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों को टाइम दें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें और उनके एज के अकॉर्डिंग उनके साथ डिस्कशन करें। अगर वो छोटी एज के उनके साथ खेले, अगर वो बड़ी एज के उनके साथ मुल्क के हालात के बारे में डिस्कस करें, उनकी डेली रूटीन के बारे में, उनकी फर्दर लाइफ प्लान के बारे में डिस्कस करें। चलिए जी, बहुत अच्छा लगा मिस सुमैया आपके साथ इस तरह की गुफ्तगू करके, बहुत मज़ा आया, और आप लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी ये गुफ्तगू, आप लोगों के काम आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर आप लोगों के साथ हम हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।